पीपल तो बहुत लेज़ी होते हैं, वो ढंग से काम नहीं करते। लेकिन देखा है इंडिया जाके, इंडिया वाले तो बिल्कुल ऐसे बहुत लेज़ी होते हैं, मतलब वो। गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया, आप देख रहे हो मेरे को कितनी नींद आ रही है, मैं बहुत थकी हुई भी हूँ। लेकिन जो मेरा आज का एक्सपीरियंस था वो तो मुझे डेफिनेटली शेयर करना ही था आप लोगों के साथ। हो सकता है मेरी वॉल्यूम थोड़ी कम हो, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि मैंने अपना माइक यूज़ करने के लिए निकाला तो उसमें बैटरी नहीं है। सो इसलिए मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो आप लोग अपने फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लेना मेरी बात सुनने के लिए। सो और टाइम भी बहुत हो गया है, मतलब बहुत लेट हो गया है। आई थिंक रात के 1 बज रहे हैं मेरे यहाँ पे, ये देखो। और मुझे अब याद आया कि मेरे को वीडियो शूट करनी थी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने क्या हुआ कि शुरू से मैं आपको बताती हूँ। मैं एक यहाँ पे मैंने सोचा कि पार्ट टाइम करते हैं, तो मैं पार्ट टाइम देने के लिए एक इंटरव्यू गई। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है पार्ट टाइम के लिए, लेकिन होता है कि आपको जाके अपनी शक्ल दिखानी होती है, और आप कहाँ से हो, कौन सी कंट्री से हो, आपका नाम क्या है, आप कब से शुरू कर, मतलब इतना ही पूछते हैं वो, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं होता है। सो ऐसे उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। तो मैं गई, तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मैंने बोला सुनारी है, और सुनारी अपनी ऐसे करके बताया मैंने। सो फिर उसके बाद वो मुझसे बात करने लगे। तो मुझसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हम्म, कि आपका नाम वाम पूछा उन्होंने। फिर उनसे मुझसे पूछते हैं आप कौन सी जगह से हो, मतलब कौन सी कंट्री से हो। सो मैंने बताया इंडिया से, इंडो। तो कोरिया में ना इंडिया को इंडो बोलते हैं, ऐसे करके। तो मैंने बोला इंडो नारायण हो, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला ओ इंडिया। सो उनका क्या था, उन वो क्या करते हैं कि वो एक बुक राइटर है, और किसी मतलब टी पे, जो चाय है उनका टॉपिक है, उस पे वो रिसर्च करने इंडिया गए थे। सो वो इंडिया होके आए थे, और उसी पे वो कुछ नावल या कुछ तो अपनी बुक राइटिंग वगैरह लिख रहे हैं। सो वो वहाँ पर गए और इंडिया घूम के आए। वो बता रहे थे मुझे कि वो 1 महीना इंडिया रह के आया है। तो तो उन्होंने क्या किया ना, मतलब मैं जिस काम के लिए आई थी वो भूल गए, वो किस काम के लिए वहाँ बैठे थे वो भूल गए, और इंडिया की इतनी बुराई करनी उन्होंने शुरू करी, इतनी बुराई करनी उन्होंने शुरू करी कि मतलब ठीक है यार, ये बहुत साउथ कोरिया बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर आप किसी कंट्री के बारे में उसी कंट्री के सिटीजन से बोलोगे तो किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। नहीं, तो थोड़ी देर तक ना मैं सुनती रही, लेकिन एक टाइम पे आके उन्होंने इतनी बुराई करी ना, इतनी बुराई करी। और जबकि उनको पता है कि वो मेरे सामने ये बात बोल रहा है, तो ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि जानबूझ के ही बोल रहा है। सो उसके बाद मैंने उनको थोड़ा ना ऐसे वो भी करने की कोशिश करी कि मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो, बट उनको फिर भी बोलना था। उन्होंने बीच में इंग्लिश, वैसे कोरियंस को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब बुराई करने की बात आई ना इंडिया की, तो वो इंग्लिश भी बोलने लगे। सो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ हुआ क्या, कि मैं जब गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी कंट्री से हो, मैंने बताया इंडिया से। तो उन्होंने सबसे पहले बोला ई ओ, ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन था। आपको पता है कि कोरियंस चाहे लड़का हो चाहे लड़की सेम एक्सप्रेशन देते हैं। ई ओ, कितनी केकत हाजी आना है, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो केकत हाजी आना है का मतलब है कि वो तो बिल्कुल साफ कंट्री नहीं है, वहाँ पे तो बहुत गंदगी है, ऐसे करके उन्होंने बोला, बिल्कुल साफ नहीं है। सो ऐसे करके, तो पहले तो मैं उनका एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लगा कि इतना ओवर ऐसे क्यों करने की ज़रूरत है भाई, तुम आराम से भी बोल सकते हो। ठीक है। तो बहुत देर तक बोलते रहे कि कथा जी आना है, और मैं इंडिया गया था। उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भी दिखाई अपनी कि देखो मैं यहाँ पे रुका था, ये मेरे आसपास का एरिया था। सो उसके बाद वो उन्होंने बोला कि इंडिया में जो लोग होते हैं ना वो बहुत लेज़ी होते हैं, ऐसे कि नोमो मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या कुछ तो बोला था उन्होंने। हाँ, इंदो सारामी नोमो भिगोने ओ, ऐसे करके उन्होंने बोला, मतलब कि जो कोरियंस इंडियंस हैं वो बहुत ही लेज़ी होते हैं। भिगोने का मतलब होता है जो थक गया है, बहुत लेज़ी है। सो एक्टिंग करने लगे ऐसे ऐसे यूँ करके कि मतलब दे
सो गाइस मुझे थोड़ा और आराम से बोलना पड़ेगा। आपने देखा कि कैसे मेरे साइड वाले अंकल ने ऐसे मार मार। सो गाइस मुझे बहुत आराम से बोलना पड़ेगा अगर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो, क्योंकि आपने अभी देखा ही वीडियो में क्या हुआ। सो इसका भी एक अलग ट्रॉमा है, ये सब क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन सी जगह मैंने चेंज किया है। सो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, या हो सकता है इसी में बना दूँ अगर बहुत लंबी ना वीडियो बनी तो। सो उसके बाद कि वो बोलते हैं ऐसे इंडियंस पीपल तो बहुत लेज़ी होते हैं, वो ढंग से काम नहीं करते, लेकिन कोरियंस तो बहुत एक्टिव होते हैं। उनको हम एक बार बोलो ये काम और वो ऐसे कर देते। लेकिन मैंने देखा है इंडिया जाके, इंडिया वाले तो बिल्कुल ऐसे बहुत लेज़ी होते हैं, मतलब बहुत स्लो वर्कर होते हैं, बहुत स्लो लर्नर होते हैं, उनको अच्छी तरह से याद नहीं रहता है। ऐसे करके मुझे बोलने लगे। सो मैं काफ़ी देर तक सुनती रही कि भाई क्या बोलूँ अब, हर बात पे किसी को नहीं बोल सकता है। मैंने कहा चलो सफाई वाली बात फिर भी ठीक है, बट एक बार जाके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडियंस लोगों को ऐसे याद नहीं रहता है, ये वो ऐसे करके। उसके बाद फिर बात ख़त्म हो गई। फिर मैंने मतलब थोड़ी मैंने से वो करने की बात करी कि हाँ कि यहाँ पर क्या काम है, ऐसे ऐसे करके कब से शुरू करना है, अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरी टाइमिंग क्या रहेगी, मैंने ये सब पूछना शुरू किया उनसे। लेकिन वो उसी बात पे रुक गए और मुझसे बोलने लगे कि क्या बोलते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पे आके गोरिया में बहुत अच्छा लगता होगा ना, क्योंकि इंडिया तो बिल्कुल साफ़ नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पे आके एयर पोल्यूशन भी फील नहीं होता होगा, क्योंकि गोरिया में तो एयर पोल्यूशन है ही नहीं। फिर मैं काफ़ी दिन तक सुनती गई, बट मेरा हो गया। फिर मैंने बोला बीच में मैंने बोला ते 여기에 사람이 많아 많이 없어 한국에 मैं क्या बोल रही हूँ, तो हर जगह हंगू मतलब कोरियन कोरियन होता रहता है ना, तो इसलिए मेरे को यही सब याद है। तो मैंने बोला इंदोए सरामी मानासो 한국에 사람이 없어요 सरामी ते मानी सरामी तेमुने रखे हो, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हाँ वो बात तो है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इंडिया में लोग हैं, मतलब ज़्यादा हैं, इसलिए मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला कोरिया में पीपल ही नहीं है, इनकी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो रही है। तो मतलब मैनेज करना ईज़ी है जब यार लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, कुछ होगा ही नहीं तो क्या, कोई क्या ही मैनेज करेगा। आपको पता है इनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन हो चुकी है कि यहाँ के स्कूल्स को, यहाँ की टीचर्स को काम देने के लिए, कुछ जगह पे काम देने के लिए जो एरिया की सीनियर सिटीजन्स हैं उनको स्कूल में भेजा जा रहा है कि उनको काम मिला रहे, और जो सीनियर वो स्कूल भी खाली ना रहे, वो बंद ना हो। ऐसे करके कुछ तो न्यूज़ थी, अगर हो सकता है मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हो तो मैं दिखाऊंगी। उसके बाद ये कंडीशन हो चुकी है यहाँ की, फॉरेनर्स के ऊपर ये लोग डिपेंड है और दूसरी कंट्री को बोल रहे हैं। सो मैं ये नहीं बोलूँगी हर कोई इंडिया की बुराई करता है, बट ये लोग अभी नहीं बोलते हैं सबके सामने, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो ज़रूर बोलते हैं। सो मेरे साथ ये शायद अ, दूसरा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने मेरे सामने बोला कि इंडिया तो बहुत गंदा है, हमारा मन नहीं करता है वहाँ जाके। और फिर उसके बाद ये पहली प्रॉब्लम थी। फिर जो दूसरी कंप्लेंट लोग करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में ना नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत है, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे वो कि इंडिया में तो नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत है, कि हमें तो वहाँ जाके एकदम इरिटेटिंग होता है, हम वहाँ बहुत जाके चिड़चिड़े होते हैं। ये सब वर्ड यूज़ करते हैं लोग, मतलब कोरियन में, इंग्लिश में कुछ कुछ बोलते हैं। तो ऐसे कि हम वहाँ से गए, हमें लग रहा था कि हम कब कोरिया वापस आएँ और हमें थोड़ी मन की शांति मिले, क्योंकि इंडिया में तो इतने लोग हॉर्न बजाते हैं, इतना कुछ है, हमारा वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। हमें शांति चाहिए होती है भाई, तुम शांति में हो इसलिए तो तुम यहाँ पे अलोन हो ना। यहाँ पे लोग सर्वे होता रहता है कि कौन ठीक है। सो ऐसे चलता रहता है। फिर उन्होंने थर्ड कंप्लेन करी मुझसे। थर्ड कंप्लेन क्या थी, उसके बाद थर्ड कंप्लेन जो उन्होंने मुझसे करी, उन्होंने बोला वो ऐसे कंप्लेन कर रहे थे जैसे कि भाई वो मुझसे, मतलब मैं उनका इंटरव्यू लेने आई हूँ कि तुम्हें इंडिया के बारे में क्या क्या बुरा लगा है, कि कर दो बुराई सारी। तो उसके बाद बोलते हैं कि जो और क्या होता है ना इंडियंस में,
वो बहुत स्लो वर्कर होते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो बोल रहे थे कि जब ये इंडिया इतना पीछे है, ऐसे करके बोला उन्होंने। तो मैंने मतलब यार मैं कब तक बुराई सुनूंगी, इतनी तो बुराई नहीं सुन सकते ना अपने देश के बारे में। तो मैंने बोला कि मैंने बोला कि हाँ पीछे है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको अपनी कंट्री चलाने के लिए ना हमारी कंट्री की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने बोला मतलब ऐसे करके मैंने कोरियन में बोला कि मैंने कहा कि कोरियंस कंपनी मोस्टली जो जीडीपी इंक्रीज़ करती है, मैंने ये बात खुद पढ़ी थी कहीं पे कि इनकी जो 59 कुछ परसेंट है जो उनकी जीडीपी आती है सैमसंग से, और उस सैमसंग की आई थिंक मैक्सिमम जो उनको मतलब रिटर्न या प्रॉफिट मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है, और वो हाईएस्ट रिटर्न है जो कोरिया को सैमसंग कंपनी दे रही है। सो हो सकता है यार मैं गलत भी हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, क्या पता जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है वो गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने ये पढ़ा था कहीं। सो और बहुत सारी कंपनीज है यार जो यहाँ की इंडिया जाके काम कर रही हैं, और ये लोग हम लोगों को ऐसा बोल रहे हैं। सो तुम्हारी स्किल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो लोगों तक ही नहीं पहुँच पा रही है। तो अगर हमारे बस डेवलपमेंट में कमी हो सकता है कि हाँ हम थोड़े उस तरीके से काम नहीं करते जैसे ही करते हैं, लेकिन इतना भी अब इतनी इनकी टेक्नोलॉजी इतने काम में लोग बढ़ गए हैं कि इनके पास टाइम ही नहीं है। यहाँ पे फैमिलीज़ ही नहीं है, लोग शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको वर्क स्ट्रेस बहुत है और वो वर्क को और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैंने शायद अभी पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि मेरी टीचर्स थी, हर सेमेस्टर में दो दो टीचर चेंज होती हैं, मैं उनमें से हर टीचर को जानती हूँ अब, और उसमें से सब एक की छोड़ के सबकी शादी हो रखी थी, और एक की जिनकी नहीं हुई थी उनकी भी शादी होने से एक महीना पहले टूटी थी, क्योंकि शादी करते ही नहीं है ये लोग। और जिनकी हुई उनका हर एक का डिवोर्स, मेरी हर एक टीचर का डिवोर्स हुआ है। सो जो एक तो लोग यहाँ आने के लिए पागल है ना, तो मतलब हो सकता है कि उनको अच्छा मिल जाए, किस्मत होगी, लेकिन ये लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ। उसके बाद ये सब होता है, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वो मैनेजेबल मतलब मैनेज करना ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। और कोरियंस मैंने बोला कि मतलब मैं अपने दिमाग में सोचा फिर कि उन्हें कोरियंस ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग बहुत एक्टिव, मतलब कुछ काम करना होगा ना तो भाग के जाएंगे, बट एक्चुअल में वो काम उतनी देर में हो रहा होता है जितना एक स्टेबल इंसान करता है। मतलब ये लोग ना ऐसे माइंड प्रेशर बहुत खेलते हैं ऐसे दूसरों के साथ। सो जितना मेरे को समझ में आया कि अपनी आवाज़ हमेशा थोड़ी लाउड रखेंगे, और नॉर्मली भी अपनी आवाज़ हमेशा लाउड रखेंगे। ये चाहते हैं इनको तुरंत एक्शन मिले, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ये लोग नहीं सोचते हैं कि हमने जल्दी काम करा तो ख़राब भी हो सकता है। और इनकी कंट्री ही मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि जितनी जल्दी इन्होंने जितने कम टाइम में ग्रो किया उतने कम टाइम में इनकी पॉपुलेशन, इनके लोग अनहैप्पी है। हर एक सर्जरी करा के घूम रहा है, इससे क्या फ़ायदा? मुझे तो इस चीज़ का कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको पता है यहाँ पे हर लोग ना सेम लगता है सबकी, ये वाली कटिंग होती है, बैंग्स हुए होते हैं, सबका फेस कट मोस्टली सेम सेम होता है। अब तो खैर मैं पहचानने लगी हूँ, बट मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि तो सब सेम लगता है। हाँ बहुत सुंदर लगते हैं ये लोग, मैं मानती हूँ, बट इन लोगों को हम इंडियंस बहुत मतलब इस मामले में है, लेकिन बाकी जितने भी मेरे को लोग मिले हैं वो इंडियंस की मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं। पहले मैं थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंट, सॉरी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि भाई पता नहीं मैं कैसी लगती हूँ कैसी नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक दिन में 2-3 तारीफ़ मिल जाती है अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो। इनका मानना है कि हम लोग सर्जरी करा के इतने सुंदर रहते हैं और आप लोगों की आँखें, नाक, मतलब नैन नक्श ऐसे बहुत नेचुरल होता है, तो आप लोगों को ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये लोग अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके इतने वो मतलब क्या बोलते हैं उसको,
मतलब आप लोग समझ गए ना, इतने कॉन्शियस होते हैं। सो ये भी एक मतलब इतना भी नहीं होना होता यार कि सो आज का मेरा यही था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये लोग इंडिया के बारे में क्या आगे सोचते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग भी सेम सोचते हो, बहुत सारे नहीं भी सोचते हो। ये किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू था तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। सो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको क्या लगता है, आप लोग किस बारे में वीडियो चाहते हैं, वो लोग मुझे लाइक करें, कमेंट करें, फिर मैं नेक्स्ट सोचूंगी उस बारे में। और मैं बहुत जल्दी अपने, मैंने कहीं शिफ्ट किया है, मैं उसकी वीडियो लेके आऊँगी। सो तब तक आप लोग बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।